प्रिय छात्रों नमस्कार। आओ त्रिकोणमिति सीखें श्रृंखला के अंतर्गत आज ये 30वां वीडियो है। आज की हमारी प्रॉब्लम है सिद्ध करो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू कॉसिक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1। हमें एक व्यंजक LHS में दिया हुआ है और एक व्यंजक RHS में दिया हुआ है। RHS में दिए हुए व्यंजक का मान 1 है और LHS में जो व्यंजक दिया हुआ है उसका मान है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू कॉसिक स्क्वायर ए माइनस 1। आपको ये सिद्ध करना है ये दोनों व्यंजक एक दूसरे के बराबर है। इस प्रश्न को LHS से करना अधिक उचित है और आसान भी है, इसलिए मैं ये प्रॉब्लम LHS से हल कर रहा हूं। LHS से जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले LHS लिखते हैं, उसके बाद LHS में जो व्यंजक दिया होता है उस व्यंजक को पूरा का पूरा उतार देते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं LHS सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू कॉसिक स्क्वायर ए माइनस 1। ये तो एक प्रकार से हमने प्रश्न उतार दिया। अब हम नियमों की सहायता से, सर्वसमीकरणों की सहायता से इसका मान जो है उतना लाने का प्रयास करेंगे जितना RHS में है, अर्थात 1 लाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आपको हमने एक सूत्र बतलाया था, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और इसी से सूत्र बन जाता है जब 1 को RHS से LHS में ले जाएंगे तो हमें फल प्राप्त हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर। इसी प्रकार से एक फार्मूला बताया था हमने आपको, कॉसिक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के, और इसी से ही बन जाता है परिवर्तित होकर कॉसिक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर। तो इसके आधार पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के आधार पर तो यहां पर हम लगा देंगे tan स्क्वायर ए, और इस नियम के आधार पर कॉसिक स्क्वायर ए माइनस 1 के स्थान पर लगा देंगे हम कॉट स्क्वायर ए। जब हमें इतना फल प्राप्त हो जाता है, इसके बाद अब यहां से ये प्रॉब्लम जो है वो हम 3 विधियों से हल कर सकते हैं। आपको जो विधि सरल लगे उससे करिए, जो आपके मस्तिष्क में आ जाए वो उससे करिए। आपको यह परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि आपने पुस्तक में देखी थी तो ये विधि थी, एक पुस्तक में देखा तो उन्होंने ऐसे किया है, दूसरी पुस्तक में देखा तो ऐसे किया है। आपका मस्तिष्क आपको स्वयं बताने लगेगा कि कौन कौन सी विधियां हैं, कितनी विधियां हैं, और आप स्वयं तय कर सकते हैं, स्वयं निश्चित कर लेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न को हल किया जाए। लेकिन कब? जब आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा अभ्यास हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो मैं ऐसा करते हैं, आपको मालूम है tan स्क्वायर ए बराबर होता है sin स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसमें tan स्क्वायर ए के स्थान पर हम लगा देंगे sin स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और आप जानते हैं cot स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर ए। तो इसमें cot स्क्वायर ए के स्थान पर लगा देंगे हम कॉस स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर ए। अब आंसर हर में ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपको प्राप्त होगा 1। तो इस प्रकार से LHS आपका ये चलता हुआ आया और आपको 1 प्राप्त हो गया। तो आप यहाँ पे लिख देंगे बराबर RHS उत्तर। प्रूव्ड इट, आई एम सॉरी, वी आर ऑलरेडी प्रूव्ड इट। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अब मान लीजिए आपके मस्तिष्क में ये बात नहीं आती है, आपका मस्तिष्क कहता है ऐसे करेंगे तो आप ऐसे करिए, या आपके मस्तिष्क में तीनों विधि आई तो जिसमें आपको सुविधा हो, जो आप अच्छा समझते हैं उस तरह से कर सकते हैं। अब आप देखिए, आप जानते हैं tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए के। तो यहां पर आप tan स्क्वायर ए की जगह 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लगा दीजिए और इस कॉट स्क्वायर को वैसा का वैसा लिखा रहने दीजिए। अंश में भी कॉट स्क्वायर है और हर में भी कॉट स्क्वायर है, मल्टीप्लिकेशन में है, अंश में भी मल्टीप्लिकेशन में, हर में भी मल्टीप्लिकेशन में है। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फल प्राप्त हो गया 1 बराबर RHS। आप प्रश्न को इस प्रकार से हल करना चाहते तो इस प्रकार से कर लें, और यदि आप इस प्रकार से करना चाहते तो इस प्रकार से कर सकते हैं। आप जानते हैं कॉट स्क्वायर बराबर होता है
1/10 स्क्वायर की। तो आप क्या करिए, इस 10 स्क्वायर को तो वैसा वैसा लिखा रहने दीजिए और इस सूत्र के आधार पर इस कॉट स्क्वायर के स्थान पर लिख दीजिए 1/10 स्क्वायर, और फिर अंश और हर में 10 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। हाँ, उतना ही आगे जितना आ रहा था इसमें था। तो आपका मन है आप इस विधि से करें, आपका मन है आप इस विधि से करें, आपका मन है आप इस विधि से करें। तीनों विधियां सही है, केवल आपको कौन सी विधि लगाने में अच्छा रहेगा, ये या कौन सी विधि अच्छी है या कौन आपके मस्तिष्क में उस समय आता है, ये इस बात पर निर्भर करता है। इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि उस पुस्तक में इस विधि से करा था, इसमें इस विधि से करा था। ये तो आप थोड़ा सा अभ्यास करने के बाद स्वयं नई नई विधियां निकालना सीख जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, एक साथ नहीं। जो प्रश्न आपको सिखलाए जाते हैं, जो पुस्तक में आपके सरल प्रश्न पहले दिए हुए हैं, पहले आप उन्हें करें। कठिन प्रश्नों को करने का प्रयास प्रारंभ में न करें। ये न सोचें कि कठिन प्रश्न पहले सीख जाएंगे तो सरल अपने आप हो जाएंगे। बहुत से छात्र कहते हैं कि साहब ये तो आता है, ये तो कर लेंगे, और आता नहीं है, तो वो इसीलिए नहीं सीख पाते हैं। ठीक है ना? तो आप पहले सरल सरल प्रश्न कीजिए, बाद में कठिन प्रश्न आपको अपने आप आने लगेंगे अभ्यास से। ठीक है ना? तो आज का प्रश्न पूरा होता है। नमस्कार, धन्यवाद।